सभी देशवासियों को प्रणाम। आज का हमारा ये वीडियो अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का वीडियो होगा। भारत अपने आप में बहुत खूबसूरत राष्ट्र है, लेकिन जब हम इसमें घूमने निकलते हैं तो अनेक तरह के प्रकल्प, अनेक तरह की विधाएं, अनेक तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। आज मैं और मेरे साथी कुछ हम लोग हरियाणा की धरा पर थे। हरियाणा अपने आप में इसलिए विशिष्ट माना जाता है कि हमारी संस्कृति के आदि पुरुष भगवान कृष्ण को जब अपनी लीलाएं और दुनिया को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने हरियाणा को चुना। ये धरा धर्म की धरा भी है, शौर्य की धरा भी है। और आज हम हिसार से होकर के निकल रहे थे, तभी हमने किसी से पता किया और हमें पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानव सेवा का संचालित है। हमने सोचा क्यों नहीं वहां जाया जाए, क्यों नहीं वहां के लोगों को देखा जाए, मिला जाए। और हम यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद में मैं स्तब्ध हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन उतना दुखी भी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जो देखने को मिला उसकी कल्पना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में जब श्रेष्ठताएं आती हैं, जब हम लोग श्रेष्ठताओं की ओर बढ़ते हैं तो शायद मानवता और पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। यहाँ हम पहुंचे एक मोक्ष नाम करके। मैंने जब दर्शन को पढ़ा तो मोक्ष का तात्पर्य होता है स्वयं से मुक्त हो जाना, लेकिन यहाँ एक मोक्ष नाम से संस्थान है जिसमें हमारे अपने बुजुर्गों की सेवा की जाती है। बुजुर्गों को ऐसा कहते हैं कि वो घर का गहना होते हैं, और शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिनको अपने घरों के गहने को कहीं और छोड़ करके आए। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब हम अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पाते, उनको सत्कार नहीं दे पाते, उनको उनके जीवन के उत्तरार्ध में इस स्थिति में पाते हैं जब वो अपने आप को असहाय समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन एक पूरी प्रक्रिया के रूप में चलता है। पहले हमारा बचपन होता है, उसमें हम लोगों को वो सब पालते पोसते हैं, लेकिन जब उनका उत्तरार्ध आता है तो हमारा दायित्व होता है कि हम उनको उन्हीं सम्मान के साथ में पाले पोसे। हो सकता है कि वृद्धावस्था में आकर के हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, हो सकता है कि हम अपना अर्जन क्षमता को खो दें, लेकिन यदि हम उस स्थिति में आकर के अपने आप को असहाय महसूस करें तो एक संस्थान है हिसार में। ये वीडियो पूरे भारत में जाए, मेरी अपेक्षा भी और मैं पूरा प्रयास भी करूंगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अब ध्यान से सुने। हिसार में जब आप आएंगे तो मोक्ष नाम से एक संस्थान है, वहां पर वृद्धाश्रम ना बोल करके मैं अपने बुजुर्गों का घर उसको कहना चाहूंगा। ऐसा कहते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी रही है जिसमें वृद्धाश्रम की कोई कल्पना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी कल्पनातीत परिस्थितियां हमें देखने को मिले समाज में, हमें अपने ही बुजुर्गों को ऐसी स्थिति में पाते हुए जब हम देखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं आत्मा हमें कोसती है। और ऐसा ही प्रयास यहाँ पर हिसार में देखा गया। आज के लगभग 10-12 वर्ष पूर्व 2008 के आसपास एक दो व्यक्ति थे जिनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने बुजुर्गों का एक ऐसा स्थान उपलब्ध करा सके जहां वो पूरे मान के साथ, सम्मान के साथ रह सके। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपने बुजुर्गों को सहेज लें, उनके अनुभवों का फायदा ले लें, तो शायद ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि संस्कृति महान अपनी थे, विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने नदीच बनकर निज प्राण तक दिए हैं। हमारी संस्कृति वो थी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, अभी तो हमारा पूरा जीवन इस बात को लेकर चलता है कि हम औरों के लिए कितना जी पाते हैं। ऐसा ही एक शानदार प्रकल्प आपको मोक्ष के रूप में हिसार में मिलेगा। इसमें जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग है। वृद्धाश्रम हमने बहुत सुने, मैंने जयपुर में भी देखा है, मैंने उसके अलावा हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में घूमने का मुझे अवसर मिला, मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम देखे, लेकिन ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये अपने बुजुर्गों का अपना घर है। हमने पूरा दिन यहाँ व्यतीत किया। जब एक बार पहुंचे तो सोचा क्यों नहीं आज इसको पूरा दिन यहाँ दिया जाए, और हमने देखा कि उनकी ऐसी सेवा होती है, उनकी ऐसी शुश्रूषा होती है जिसकी कल्पना हम अपने घरों में भी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं कि बुजुर्गों को सुविधाओं से ज्यादा मान सम्मान चाहिए। उनके पास में बैठकर को उनकी पीड़ा को सुन ले तो शायद उनकी पीड़ा बहुत कम हो जाती है, उन्हें अपने जीवन की सार्थकता लगने लगती है। यहाँ पर हमने जब पता किया तो लगभग 60 लोग वर्तमान में रह रहे हैं, और पता नहीं अन्य लोग अब तक की इस पूरी यात्रा में 10-12 वर्षों की इस यात्रा में अन्य लोग यहाँ आए, यहाँ रुके, फिर से अपने घरों की ओर लौट करके चले गए। लेकिन जितने लोग यहाँ हैं उनका जितना मान, उनका जितना सम्मान यहाँ पर है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। उनको पूरा एक दिन भर का इनकी पूरी व्यवस्था रहती है, दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक, उनके भोजन की, उनकी चिकित्सा की, उनकी सेवा की। और देखिए क्या होता है जब वृद्धाश्रम की आप कल्पना करते हैं तो वहां पर सामान्य दृश्य ऐसा देखने में आता है कि वो सब लोग जिनका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। जब हम जवान होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, बुढ़ापे में सबसे बड़ी समस्या होती है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि जब आपके पास स्वास्थ्य नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं
उन सब की सेवा ऐसे की जाती है मानो हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी प्रकार के रोग से हैं, चाहे वो असाध्य रोग ही क्यों ना हो, उसकी पूरे मनोयोग से सेवा शुश्रूषा यहाँ होती है। और ज्यादातर जितने 60 लोग थे, जब पता किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमें कि मुश्किल से 10-12 लोग स्वस्थ थे, बाकी सभी अस्वस्थ हैं। लेकिन वो जो 10-12 स्वस्थ लोग हैं, वो भी उन्हीं अस्वस्थ की सेवा में लग गए। जितने बुजुर्ग, जितनी माताएं, जितनी बहनें, जितने यहाँ पुरुष, सारे के सारों की बहुत बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। कई बार ऐसा भी सोचने में आता है कि वीडियो हम लोग क्यों बनाएं। ये इसलिए भी बनाना जरूरी हो जाता है कि जो लोग अपने आसपास में, ये हमारा दायित्व होता है कि अपने आसपास से यदि हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो उनको मान सम्मान और सेवा दें, लेकिन यदि हम वो नहीं दे पा रहे हैं तो उनको यहाँ पर भेजें। यहाँ के जो संचालन करता थे, यहाँ की जो पूरी टीम थी, मैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हम बहुत बार अपने अहम में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनों की सेवा नहीं कर पाते। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ लगभग 70, 80, 90 वर्ष तक के यहाँ पर बुजुर्ग हैं और बच्चों की भांति उनके डायपर चेंज किए जाते हैं। उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, उनके भोजन की व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, उनके मान सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। उनको ये ना लगे कि शायद जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए आज वो राष्ट्र में सम्मान नहीं दे पा रहा है। उनको पूरे मन के साथ, पूरे प्रेम के साथ यह रखा जाता है। मैंने आपसे कहा मेडिकल है, उनके सत्संग की व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था है। टीवी है, उसमें धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ में जब आवश्यक होता है तो उचित तरह की फिल्में भी यहाँ पर उनको दिखाई जाती हैं। उनको बहुत बेहतरीन, बहुत ही पौष्टिक भोजन दिया जाता है। उनके रहने की बहुत माकूल व्यवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति आराम से ऊपर जा सकता है उनकी फर्स्ट फ्लोर में व्यवस्था है, अन्यथा सबको नीचे। भोजन भी उनको ऐसे कराया जाता है जैसे एक माँ अपने शिशु को भोजन कराती है, पूरे वात्सल्य के साथ में। उनको हाथ से तोड़ करके ग्रास तक उनके मुंह में खिलाए जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू के साथ जो संतोष के भाव दिखते हैं, वो शायद यहाँ पर काम करने वाले लोगों को अपने जीवन की सार्थकता प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं। जब हमने पूरे उस मोक्ष को देखा तो हमें पास में पता चला उसके बिल्कुल पास में एक शैशव करके जगह भी है, एक आनंदा स्थान भी है। आनंदा का तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में और बताऊंगा। आनंदा तो एक ऐसा स्थान है जहां पर ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं, वो अपने आप को रख सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, वो अपने खर्चे पर वहां रहते हैं। लेकिन उनके बच्चे बाहर चले गए या बच्चे हैं नहीं तो वो आकर के परिवार के साथ में रह सके। और शैशव में भारत के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्रेम से रखा जाता है। वो बच्चे कैसे बड़े हों, उनको माता पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए पूरे परिवार का वातावरण लेकर के ये मोक्ष की पूरी अवधारणा गढ़ी गई। इसमें लिखा हुआ भी है कि जियो और जीने दो। और भारत की तो संस्कृति इसी बात को प्रतिबिंबित करती है कि हमारा पूरा जीवन अपने लिए नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये भगवान कृष्ण की वो धरती है जहाँ गीता का उच्चारण किया गया, जहाँ गीता पढ़ी गई, जो हमें बताती है कि जीवन जिया कैसे जाए। लेकिन उसका यदि व्यवहारिक स्वरूप आपको देखना है तो आप हिसार के मोक्ष चले आइए, वहां पर आपको रामायण भी दिखेगी, गीता भी दिखेगी, और जितना भी जीवन में महाभारत घटा है उसके भी हर एक चीज दिखेगी। मैं आज यहाँ पहली बार आया, मैं इस अपनी व्यक्तिगत बात को भी आपसे कहना चाहूंगा। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि जब मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा और यदि मैं वहां रहा तो मेरी क्या स्थिति हो सकता है कि मैं उस स्थिति में पहुंचने के बिना इन बातों की कल्पना ना कर सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना यहाँ काम करने वाला स्टाफ है, मैं उनको स्टाफ ना करके मनीषी बोलूंगा, क्योंकि जब हम औरों की सेवा में चले जाते हैं तो अपने अहम को गला देते हैं, हम संतत्व की ओर बढ़ते हैं। या जितनी बहनें, जितने पुरुष भाई लगे हुए हैं, वो सारे उसी भाव के साथ में लगे हुए हैं कि हमने अपने जीवन में जैसा भी जीवन जीना है, चाहे वो अभाव में हो, बहुत कम रुपए में हो, लेकिन हमें कम से कम मानवता के लिए जो ईश्वर ने अपनी श्रेष्ठ कृति बनाकर भेजा था, कम से कम उसके साथ न्याय कर सके। या जितनी व्यवस्थाएं, जो आनंदा है उसमें बहुत अच्छा सा लोन है, वहीं खड़े रह करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। मोक्ष का पूरा भवन देखेंगे आप, केवल एक कमरे से प्रारंभ हुआ ये भवन, धीरे धीरे कुछ कमरे बने, फिर फर्स्ट फ्लोर बना, फिर सेकंड फ्लोर बना, और आप आश्चर्य करेंगे उनके उदार हृदय की व्याख्या देखिए आप। हमने जब उनसे पूछा कि सर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा बनाइए, आपकी मर्जी है। मैंने कहा मैं चाहूंगा कि इस वीडियो से मैं जितने भी लोगों तक पहुंचे उनसे एक अनुरोध करूं कि आप तन मन धन से यहाँ सहयोग करिए। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी चाहते हैं कुछ कहना, तो उनका उत्तर सुनकर के आपको बड़ा गर्व होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी भी नहीं है, क्योंकि जो कार्य ईश्वर का होता है उसमें भी इंसान चिंता करे तो भी बेकार है। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप उन पीड़ित,
उन अशक्त, उन असहाय लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि पीड़ा है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन का उत्तरार्ध श्रेष्ठताओं से नहीं भरा हुआ, यदि आप अपने उत्तरार्ध में तकलीफों में हैं, तो आप सीधे मोक्ष चले आइए। ये दावा तो वो नहीं करते कि आपको जीवन की कोई बहुत बड़ी लग्जरीज देंगे, लेकिन इतना दावा अवश्य है कि एक सम्मान पूर्वक, एक गरिमामय, एक डिग्निटीफुल लाइफ आपको यहां से मिलेगी। और जब आप जीवन के अंतिम दौर में चले जाते हैं तो भी एक बड़ा आपको आश्चर्य होगा। एक घटना में सुनने में आई कि एक माता जी थी, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार जो है वो ऋषिकेश हरिद्वार में हो। आप आश्चर्य करेंगे कि मोक्ष के जो कार्यकर्ता है उन्होंने व्यवस्था की कि उनको ले जा करके उनका अंतिम संस्कार उन्होंने हरिद्वार में किया। यहाँ जितने बुजुर्ग रहते हैं उनको वर्ष में 2 धार्मिक यात्राएं करवाई जाती है। एक बार कम से कम उनको हरिद्वार लेकर के जाया जाता है, एक अन्य स्थान पर उनको लेकर जाया जाता है, अर्थात उनको ये ना लगे कि आज हम असहाय हो गए तो हमारे जीवन की जो इच्छाएं थी वो मर कहीं ना जाए। आप देखिए, उनको ले जाकर धार्मिक यात्राओं में ले जाया जाता है, एक परिवार के रूप में रखा जाता है, माँ के रूप में उनसे चर्चाएं की जाती है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही जब आज भोजन चल रहा था तो मैंने पूछा एक माता जी के बारे में, उन्होंने मुझे बताया कि वो MBBS MD रही है, डॉक्टर रही है। पूरे जीवन में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध को वो यहाँ बिता रही है। आप सोचिए, हम अपने पूरे जीवन भर क्या लेकर चल रहे हैं, कहाँ पहुंचना है। कई बार ये प्रश्न हम पूछ ही नहीं पाते क्योंकि उस स्थिति में जा ही नहीं पाते। और मैं आभार व्यक्त करूंगा ईश्वर का कि उसने मुझे इतना अवसर दिया, मुझे सौभाग्य दिया कि आज मैं ऐसे संस्थान में पहुंच पाया जहां पर आकर के आज इस पूरे वीडियो में जो जो दृश्य आप देखेंगे वो वास्तविक दृश्य हैं। ये किसी प्रकार की कोई कल्पनाएं नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि मानव सेवा के ऐसे प्रकल्प शायद हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं। हो सकता है ऐसे प्रकल्प को प्रारंभ करने का हमारा भी शमशान वैराग्य जागे, लेकिन ये आसान काम नहीं है, कांटों का पथ है। क्योंकि जब आप सेवा की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कठिनाइयों को लेकर के आती है। वो कठिनाइयां हमारे जीवन में हम भले उसको ना चला पाए, इतना कर सकते हैं कि अपना एक गिलहरी सा योगदान इस मोक्ष को दें। आपके पास धन है, धन दीजिए। आपके पास तन है, वो दीजिए। आपके पास किसी प्रकार का खाद्य सामग्री वगैरह है, वो दीजिए। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के सामने एक पट्टी चलेगी और मैंने बड़ा अनुरोध करके उनसे मांगा है, उनका अकाउंट नंबर इसके लाइन पे चलेगा, मैं यहाँ के फोन नंबर भी इसमें आपके डाल रहा हूँ। आपको कभी अपने बुजुर्गों की याद में, कभी उनके जाने की याद में किसी को भोजन करवाना तो आप मोक्ष में करवाइए, बच्चों को भोजन करवाइए। आपके बच्चों के जन्मदिन है, उनको लेकर आइए यहाँ पर, उनको दिखाइए, उनको वास्तविक जीवन के उस प्रकर्ष तक पहुंचाइए जहां पर वो समझ सके कि जीवन की वास्तविक कल्पना क्या है। उनका जन्मदिन इनके साथ मनाइए। इनको भी लगेगा कि शायद हमारे पोते पोतियां हैं, उनके साथ में जन्मदिन मनाइए। आप उनके मेडिकल में सहायता करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप जिस भी भांति, जिस भी स्वरूप में सहायता करना चाहते हैं, आप मोक्ष को पूरी सहायता दें, क्योंकि शायद इस मोक्ष को सहायता करके हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ सके। और जब मैं आनंदा की ओर बढ़ा तो वहां पर मैंने पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग कैसे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसे लोगों की व्यवस्था भी है जिनको लगता है कि भाई जीवन में उन्होंने अर्थार्जन अच्छा किया, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में वो अकेले नहीं रह सकते, तो वो अपने खर्चे पर आकर के नहीं रह सकते। यानी यहाँ पर आपके ऊपर कोई एहसान जैसी परंपरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, सामान्य हम क्या शिकायत करते हैं कि भाई हम अकेले कैसे चल सकते हैं, सरकारें हमारे साथ नहीं। मोक्ष को किसी तरह का कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाले कार्यकर्ता, उनके समर्पण भाव को देखकर आने जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। और देखिए, माँ की रक्षा सरकार कर भी नहीं सकती। ये तो बेटों बेटियों का दायित्व है। यदि उन्होंने अच्छे बेटे बेटियों को पैदा किया तो उनका दायित्व होता है कि उनकी सेवा की जाए, शुश्रूषा की जाए। बिना सरकारी सहायता के चलने वाला मोक्ष अपने आप में मानव सेवा का अभूतपूर्व अद्वितीय उदाहरण है। और मैं चाहूंगा कि वीडियो पूरे हिंदुस्तान में जाए, हिंदुस्तान के बाहर भी जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे पास धन है, उसका उपयोग ठीक जगह हो तो हम लगाएं। मैं आपको व्यक्तिशः अनुरोध करता हूं कि आपके धन का एक एक कण यहाँ पर उचित इस्तेमाल होगा, उसका उचित प्रयोग होगा। आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पर इसको तन मन धन से सहयोग करिए। यदि हम मोक्ष जैसे कुछ प्रकल्प खड़े कर पाए, मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि हमारे वृद्धों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उन गहनों को हम अपने घरों से बाहर निकाल दें, लेकिन सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है, तो कम से कम ये मोक्ष ये तो सुनिश्चित करता है कि हमारे बुजुर्गों को उनका जीवन श्रेष्ठताओं के साथ में समापन की ओर जाने की पूरी सहायता की जाएगी। और साथ ही में उनको अपने जीवन में ये एहसास कभी नहीं करने दिया जाएगा कि आप अकेले थे। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आइए, हिसार में पधारिए, मोक्ष जरूर आइए, आनंद आइए, शैशव में जाइए, बच्चों की किलकारियों का अनुभव करिए और बुजुर्गों की आंखों की नमी को भी अनुभव करिए। शायद हमें जीवन का वास्तविक अर्थ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।